हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 4, जहां पे हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म जिसका नाम है मोलैलिटी। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। अगर मैं आपको सबसे पहले जनरली समझाऊं मोलैलिटी क्या होता है, तो उसका मतलब होता है कि एक केजी के सॉल्वेंट में कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट डला है, बस उसको क्या बोलते हैं आप, मोलैलिटी। सुनना बात को ध्यान से। अगर आपके पास बेटा 1 केजी का सॉल्वेंट है, उसमें कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट डला है, उसको बोलते हैं उसकी मोलैलिटी। तो सुनना, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इसकी अगर फॉर्मूला बनाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होता है बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास, देखो मास को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्वेंट को किससे करते हैं बेटा, A से। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन 1 केजी, या फिर मैं केजी में लिख देता हूं। तो बेटा इसको आप क्या बोलते हो, मोलैलिटी। अगर आप इसको ध्यान से चेक करो, यहाँ पे एक चीज अलग हो रही है। पिछली जितनी भी आपने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी थी, हमेशा नीचे क्या था बेटा, सॉल्यूशन लिखा जाता था। हमेशा क्या लिखा जाता था, सॉल्यूशन। चाहे मास बाय मास परसेंटेज में लिखे, चाहे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में देखें, चाहे वेट बाय वॉल्यूम में देखे, चाहे पीपीएम में देखे, चाहे मोलैरिटी में देखे, या फिर कोई और भी देखेंगे, हमेशा नीचे क्या आएगा, सॉल्यूशन के। तो सिर्फ एक ये मोलैलिटी ऐसी अजीब सी टर्म है जहां पे नीचे क्या आएगा, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट आने वाला है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे, और वेट ऑफ सॉल्वेंट को ए लिखेंगे और किस में लिखेंगे, केजी में लिखेंगे। लेकिन मान लो बेटा आपको सॉल्वेंट का वेट जो है वो केजी में नहीं दिया है, ग्राम्स में दिया है, तो बस उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो मोल ऑफ बी डिवाइड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में आ जाएगा, ग्राम्स में। और अगर बेटा ये ग्राम्स में आएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10⁻³ आ जाएगा। तो ये भी आपको दूसरा फॉर्मूला जो है वो समझ में आ चुका होगा। अब हमको क्या करना है, देखो मैंने मोल आपको बताया था लास्ट वीडियो में। मोल क्या होता है, मोल ऑफ, अगर मैं सॉल्यूट की बात करता हूं, क्योंकि मोल ऑफ सॉल्यूट मिक्स किया आपने, तो मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होता है बेटा, ये होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे और थोड़ा सा फॉर्मूले को ऑल्टर करके हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलैलिटी। मोलैलिटी हमारे पास आ जाएगी, इसको मैं क्या चेंज करूंगा, मैं कर दूंगा वेट ऑफ बी डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी, और यहाँ पे 10⁻³ डिवाइड बाय वेट ऑफ ए। तो ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है। तो सुनना, ये क्या है बेटा, सुनना, ये है आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूट, ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या है बेटा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि ज्यादा है या फिर जिसमें चीजें डिसॉल्व हो रही है। और ये क्या है बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट जो जाके डिसॉल्व हो रहा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात जो है, हमें इसकी यूनिट के बारे में देखना है। तो इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, या तो इसकी यूनिट जैसे मान लो मैं लिख दूं, अगर मैं मोलैरिटी की फॉर्म में बोलूं, अगर बेटा मैं मोलैरिटी की फॉर्म में बोलूं इसकी यूनिट, तो वो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, स्मॉल एम भी लिख सकते हैं, ठीक है, मोलैलिटी भी बोल सकते हैं इसको, अच्छा मोलल भी बोलते हैं। और दूसरी बात बेटा, इसमें क्या आ रहा है, इसमें आपके पास आ रहा है मोल और केजी। तो मैं क्या करूंगा, मोल, मैं लिख दूंगा मोल केजी इनवर्स। तो ये आपकी इसकी क्या होगी, मोलैलिटी। अब सुनो, अगर कभी आपको मोलैलिटी की चीजें फील करनी है तो उसका क्या मतलब है, सुनना। अगर कभी भी लिखा है 2 मोलल सॉल्यूशन, अगर आपको कभी लिखा है 2 मोलल सॉल्यूशन, उसका क्या मतलब है बेटा, उसका मतलब ये है कि 1 केजी के जो सॉल्वेंट है उसके अंदर आपका कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट है बेटा, आपके पास इसमें 2 मोल ऑफ सॉल्यूट डला है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं 3 मोलल सॉल्यूशन, तो 3 मोलल सॉल्यूशन का क्या मतलब है, 1 केजी के सॉल्वेंट में अब कितना डला है बेटा, 3 मोल ऑफ सॉल्यूट डला है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि यहाँ पे 3 मोल डला है 1 केजी में, और यहाँ पे 2 मोल डला है। तो इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा हुआ ना बेटा, तो ये मोर कंसेंट्रेटेड हुआ, और ये आपके पास क्या हो गया, लेस कंसेंट्रेटेड। तो आई होप आपको मोलैलिटी की बात जो है वो समझ में आई होगी। अगली अगर मैं बात करूं तो इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। ऐसा क्यों है, देखो क्या आपको पूरे फॉर्मूला में या फिर मैंने कहीं भी वॉल्यूम की बात करी, क्योंकि मैंने वॉल्यूम की बात की ही नहीं। और वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ज्यादा वॉल्यूम आपके पास कम हो जाएगी। तो अगर जैसे मोलैरिटी की बात करूं तो क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम होता था ना। तो जैसे जैसे बेटा आपका टेम्परेचर बढ़ता था वैसे वैसे वॉल्यूम चेंज होगी और आपकी मोलैरिटी भी चेंज होती थी। तो जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। लेकिन यहाँ पे कहीं भी अगर मेरे पास वॉल्यूम नहीं आ रही है तो टेम्परेचर भाई साहब जितना मर्जी बढ़ जाए या जितना मर्जी डिक्रीज कर जाए, आपकी मोलैलिटी कभी भी चेंज नहीं होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो सुना, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व द वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे थी। देखो अगर मैं बात करता हूं वेट ऑफ सॉल्यूशन की, तो मैंने यहाँ पे लिखा है डब्ल्यू ऑफ क्या बेटा, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन किससे बनता है बेटा, एक तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बनता है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा मास ऑफ सॉल्यूट लिखूंगा ना मैं। डब्ल्यू ऑफ बी का क्या मतलब है, मास ऑफ सॉल्यूट, और डब्ल्यू ऑफ ए का क्या मतलब है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये क्या है बेटा, ये है मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये है मास ऑफ सॉल्यूट। और इसका क्या मतलब है बेटा, डब्ल्यू ऑफ ए का क्या मतलब है, ये है मास ऑफ सॉल्वेंट। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या चाहिए होता है बेटा, यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको ज्यादातर सॉल्वेंट के मास चाहिए होता है। तो अगर आपको सॉल्यूशन का मास दिया है, सॉल्यूट का मास दिया है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, यस दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। तो यहाँ पे डब्ल्यू ऑफ ए कैसे निकल जाएगा, यहाँ पे निकलेगा डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूशन माइनस डब्ल्यू ऑफ बी। तो ये बात का आप ध्यान रखेंगे। देखो अभी हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, वहां पे ये जो है ये काफी ज्यादा यूज आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। मोलैलिटी के बेस पे सबसे पहला क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1.3 लिया है। ये क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का आपको ये फॉर्मूला देके रखा है, इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। देखो बेटा सॉल्यूशन नहीं दिया है आपको, क्या दिया है बेटा, यहाँ पे सॉल्वेंट का मास दिया है। तो चलो सबसे पहले जो जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मोलैलिटी। ठीक है, हमको क्या निकालना है, स्मॉल एम निकालना है। हमको क्या निकालना है बेटा, मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। दूसरी बात ये क्या दिया है, 2.5 ग्राम आपको इथेनोइक एसिड दिया है, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट आपको कितना दे दिया है, वेट ऑफ सॉल्यूट आपको दे दिया है 2.5 ग्राम। देखो अगर आप बोर्ड्स में लिख रहे हो तो आपको ये चीजें लिखनी पड़ेगी, मेंशन करनी पड़ेगी, व्हाट इज गिवन और फॉर्मूला, और फिर उसके बाद हमको वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप जेई और नीट की बात कर रहे हो तो वहां पे आपको कुछ भी लिखना नहीं पड़ता, आपको तो डायरेक्ट वहां पे वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डब्ल्यू ऑफ ए, सॉल्वेंट कितना है बेटा आपके पास, सॉल्वेंट बेंजीन है ना, तो वो आपके पास है 75 ग्राम। तो यहाँ पे तो सारी वैल्यू पुट है। लेकिन बेटा हमको मोलैलिटी अगर निकालनी है तो हमको पहले मोल तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय यहाँ पे क्या था, मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन अगर वो ग्राम में था तो हमको 10⁻³ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मोल निकालेंगे। लेकिन मोल के लिए वेट तो है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट है क्या, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास जो है इथेनोइक एसिड का वो निकाल लेंगे। अब देखो मेरे पास कितने कार्बन है बेटा, 2 कार्बन है। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा 12 इंटू 2, 2 कार्बन है। उसके बाद मैं क्या करूंगा बेटा, हाइड्रोजन मेरे पास कितने हैं, 4। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 इंटू 4। और उसके बाद ऑक्सीजन मेरे पास कितने हैं बेटा, ऑक्सीजन मेरे पास 2 है। तो मैं क्या कर दूंगा, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16। जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 60 ग्राम्स पर मोल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास भी आ गया। तो हम या तो मोल को वैल्यू पुट कर दें या फिर आप इसी में निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, मोल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे मोल ऑफ बी इज इक्वल टू, मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे बेटा, मोल ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे 2.5 डिवाइड बाय 60। तो ये आपके पास हो गया मोल ऑफ सॉल्यूट। अब अगर मोलैलिटी में वैल्यू पुट करता हूं तो वहां पे क्या आ जाएगा, 2.5 डिवाइड बाय यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो ये मैंने किसका काम कर दिया, ये मैंने अभी तक मोल का काम लिख दिया है, मोल लिख दिया है। अब क्या लिखूंगा, 10⁻³ और यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट लिखूंगा मैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट सॉरी। तो यहाँ पे 10⁻³ डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट आपके पास कितना है बेटा, 75 ग्राम आपके पास वेट ऑफ सॉल्वेंट है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो आपने वैल्यू पुट कर दी है। देखो अगर मैं सीबीएसई की बात करूं तो सबसे पहले जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन जब आता है तो आपको स्टेप मार्किंग मिलती है। सबसे पहले आपको गिवन लिखना होता है, जो जो चीजें गिवन है, आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, आपको फॉर्मूला निकालना है। तो आपको न्यूमेरिकल का जो है वो हाफ नंबर मिल चुका है। अब अगले नंबर आपको किस चीज के मिलेंगे, उसको थोड़ा सा सॉल्व करने के। लेकिन अगर आपने बेटा उसको वैल्यू पुट कर दी है और आप पूरा आंसर आपका ना आ पाया, तो अगर वो न्यूमेरिकल 2 नंबर का है तो आपको 1 या फिर 1.5 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर आप पूरा उसको सॉल्व नहीं करते तो कभी भी आपको फुल मार्क्स यहाँ पे नहीं मिलने वाले। तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, वैसे अगर मैं इसको सॉल्व लगूंगा करने तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं इसका आपको आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो मोलैलिटी आने वाली है वो आएगी 0.556 मोल केजी इनवर्स। तो ये आपके पास क्या होगा, सबसे पहला न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ मोलैलिटी। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो बोल रहा है कि 255 ग्राम्स ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ यूरिया, व्हाट इज द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी। तो सिंपल है, आपको मोलैलिटी निकालनी है। अब देखो ये आपको किसका मास लेके रखा है, देखो मास दिया है ना आपको, और किसका दिया है, सॉल्यूशन का दिया है। तो मैं क्या लिख दूंगा बेटा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है आपके पास,
255 ग्राम आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन देके रखा है। दूसरी बात बेटा आपको दिया है 5 ग्राम ऑफ यूरिया, तो आप क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट लिख देंगे, क्योंकि ये 5 ग्राम है, कम है आपके पास, तो आपके पास क्या है बेटा 5 ग्राम ऑफ यूरिया देके रखा है। अब नेक्स्ट बात क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन, तो आपको क्या निकालनी है बेटा, सिंपल से मोलैलिटी निकालनी है। और मोलैलिटी कैसे निकलती है बेटा, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, तो यहाँ पे ए आ जाएगा और किस में आएगा, ग्राम्स में आएगा, तो यहाँ पे 10⁻³ चला जाएगा। अब सुनना बात को ध्यान से, सॉल्यूशन का मास दिया है और सॉल्यूट का मास दिया है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट निकलेगा मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, तो आप इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 255 माइनस 5 ग्राम, और आंसर कितना आ जाएगा 250 ग्राम्स, मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया बेटा, ये मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूट आ चुका है, सॉल्वेंट आ चुका है, सॉरी। अब हमको क्या निकालना है, मोल्स निकालना है, तो मोल्स कैसे निकलेगा बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलता है, ऊपर क्या लिखते हैं बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या लिखते हैं, मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं। तो बेटा मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना है बेटा, 5 ग्राम। अच्छा मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास आप याद रखेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया उसको आप याद रखेंगे कितना होता है, 60। यूरिया कितना होता है बेटा, 60 ग्राम्स पर मोल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 60 ग्राम्स पर मोल। अब देखो ग्राम से ग्राम कट गया आपका, तो मोल किस में आएगा बेटा, मोल में आएगा ना, तो इसको क्या लिख देंगे, अगर मैं 5 से इसको कट करता हूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 5, और यहाँ पे 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे मोल कितना आ जाएगा 1/12। या फिर अगर आपको ऐसे नहीं सॉल्व करना है तो आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो आपके पास मोलैलिटी कितनी आ जाएगी बेटा, मोलैलिटी आ जाएगी मेरे पास मोल ऑफ बी। अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1/12 लिख सकता हूं, इनटू यहाँ पे 10⁻³ डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट कितना था बेटा आपके पास, तो वो था 250। तो अगर मैं इसको ऐसे ना लिख के 1000 लिखता हूं, तो मैं क्या करता हूं, 1000 लिख के 0 से 0 कट गया, और यहाँ पे 25 1 और 25 4 जा, अब 4 1 4 और 4 3 12, तो यहाँ पे मोलैलिटी कितनी आ जाएगी बेटा 1/3 मोलल आ जाएगी, इतनी आ गई मोलल, ठीक है। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 0.33 मोलल भी हम इसको लिख सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है थर्ड क्वेश्चन। देखो हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए, हर एक क्वेश्चन में आपको जो है वो डिफरेंस देखने को मिलेगा, वैरायटी देखने को मिलेगी। तो हर एक क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ समझा रहा है, तो आपको ये सारे ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो चलिए बेटा ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये भी कुछ आपको और सिखा के जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है, 1 मोलल सॉल्यूशन, तो आपको मोलैलिटी ऑलरेडी दे के रखी है, तो आपको क्या बोला है बेटा, मोलैलिटी आपको कितनी दी है बेटा, 1 मोलल आपको मोलैलिटी दे के रखी है, ठीक है। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, 1 मोलल आपको मोलैलिटी दे के रखी है, कंटेनिंग 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट। अच्छा दूसरी बात क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट भी आपको कितना दे दिया बेटा, 0.5 दे दिया, 0.5 मोल दे दिया। अब ये क्या बोल रहा है, सुनना, इन 1 मोलर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.5 मोलर सॉल्यूशन इन, अब आपको क्या निकालना है बेटा, सॉल्वेंट निकालना है, सॉल्वेंट का मास निकालना है। तो देखो सॉल्वेंट 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 सॉल्वेंट, तो आपको मास निकालना है बेटा। सबसे पहली बात जो मोलैलिटी है वो आपको सॉल्यूशन में तो नहीं आएगी, वो सॉल्यूशन में नहीं आएगी, किस में आएगी बेटा, सॉल्वेंट में आएगी। तो ये तो आपके ऑप्शन पहले ही कट हो चुके, तो हमको किस में निकालना है बेटा, सॉल्वेंट में निकालना है। तो चलिए इसका फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हमारे पास क्या होता है, मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या आता है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन किस में, केजी में होगा या ग्राम्स में होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा, केजी में लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे किस में लिखते हैं, केजी में लिखते हैं, ठीक है। अच्छा अगर इसको मास को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ पे किसमें, ग्राम्स में आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10⁻3। अब देखो आपको मोलैलिटी दे के रखी है, मोलैलिटी कितनी दी है बेटा आपको, 1 मोलल दे के रखी है, तो 1 इज इक्वल टू, अब सुनना मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने दिया आपके पास, 0.5 दिया है। अच्छा मास ऑफ सॉल्यूट ये तो हमको निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट हमको निकालना है, और मल्टीप्लाई बाय मैं किससे कर दूंगा, 1000 कर दूंगा। अब देखो मैं क्या करूंगा, मास ऑफ सॉल्वेंट उसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो देखो इसको कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि बायो वालों को थोड़ी सी दिक्कत आती है सॉल्व करने में, तो मैं इसको 5/10 भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पे 1000 लिख दिया, 0 से 0 कट गया, और आंसर कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 500 ग्राम, 500 ग्राम सॉल्वेंट। तो आपके पास आंसर कौन सा है बेटा, 500 ग्राम सॉल्वेंट। सबसे पहली बात ml भी आपका आंसर नहीं आना था, क्यों नहीं आना था, क्योंकि ये तो मोलैरिटी में होता है, लेकिन सॉल्वेंट जो होता है वो ग्राम में किस में होता है बेटा, मोलैलिटी में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो बोल रहा है कि 15 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 60 एक्वस सॉल्यूशन
60 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो 15 ग्राम का ये 60 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स है। द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, आपको फिर से क्या निकालनी है बेटा, मोलैलिटी निकालनी है। अब देखो आपको क्या दे के रखा है, आपको सॉल्यूशन का मास दे के रखा है, तो चलिए लिख लेते हैं। तो आपको सॉल्यूशन का मास W ऑफ सॉल्यूशन आपको कितना दिया है बेटा, 60 ग्राम दिया है। तो आपको कितना दिया है, ये 60 ग्राम दिया है। दूसरा बेटा ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का क्या मतलब है, सॉल्यूट है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है बेटा, आपको 15 ग्राम दिया है। तो अगर बेटा आपको मोलैलिटी निकालनी है तो आपको क्या चाहिए होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए होता है। तो आप क्या करते हो बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज योर 60 माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज योर 15। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 45 ग्राम आपके पास आंसर आ जाएगा, किसका, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब बेटा दूसरा आपको क्या निकालना है, आपको उसकी मोलैलिटी निकालनी है। तो मोलैलिटी कैसे निकलेगी, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें बेटा, ग्राम्स में होगा, और यहाँ पे 10 की पावर 3 आ जाएगी। अब सुनना जरा, मोल कैसे निकालेंगे बेटा, मोल को कैसे निकालते हैं, मोल को निकालते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 या 1000, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। अब सुनो अगली बात, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट आपके पास है 15 ग्राम है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट देखो हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, जो ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा, वो होता है 180 ग्राम। तो उसको आप क्या लिखेंगे, 180 ग्राम लिख देंगे। और यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना आया था हमारे पास, 45 आया था, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1000 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा 1000 ग्राम। अब जीरो से जीरो कट गया, अगर मैं 15 से कट करूँ तो 15 वन सा और 15 थ्री आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 अपॉन 100 अपॉन 18 मल्टीप्लाई बाय 3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.85 मोलल सॉल्यूशन, 1.85 मोलल। तो ये आपके पास हो गया फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन चेक करते हैं, इस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% वेट बाय वेट, फाइंड इट्स मोलैलिटी। तो देखो ये एक और वैरायटी का क्वेश्चन है जहां पे आपको परसेंटेज में जो है वो वैल्यू दी होगी, और आपको वहां से वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट वहां से निकालना है। तो बेटा मैंने आपको बताया था 10% वेट बाय वेट को आप कैसे सॉल्व करते हो। तो इसका अगर मैं आंसर चेक करूं तो कैसे होगा, देखो हमारे पास क्या है, 10% वेट बाई वेट, ग्लूकोज इन वाटर दे के रखा है। तो उसका क्या मतलब है, 100 ग्राम के सॉल्यूशन में, 100 ग्राम के सॉल्यूशन में आपको कितना है बेटा, 10 ग्राम तो कौन है, 10 ग्राम आपके पास ग्लूकोज है, तो 10 ग्राम का क्या है आपके पास, ग्लूकोज। और बेटा बाकी 90 ग्राम आपके पास क्या है, सॉल्वेंट है, दैट इज योर वाटर। तो मेरे पास ये क्या है, 90 ग्राम सॉल्वेंट है। अब मैं क्या निकालूंगा, अब मैं मोलैलिटी निकालूंगा। तो मोलैलिटी कैसे निकलती है, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन किसमें, ग्राम में है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 टू दी पावर 3 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब मैं मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालूंगा, मोल को कैसे निकालूंगा बेटा, मोल, वेट हमारे पास कितना है बेटा, 10, तो मैं लिख दूंगा 10। अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा, 180, और फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, ये वाला 1000, और फिर मैं आप क्या लूंगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट लूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा, 90 ले लूंगा। अब देखो यहाँ पे कटिंग कुटिंग आप करेंगे, 2 जीरो से यहाँ पे आपके पास 2 जीरो कट गए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 100 डिवाइड बाय 18 इंटू 9, 100 डिवाइड बाय 18 इंटू 9। अब आपके पास जो आंसर आने वाला है वो आएगा 0.617 मोल केजी इनवर्स। तो ये आपको एक और वैरायटी का क्वेश्चन है जो कि आपको बताएगा कि कैसे आप बेटा परसेंटेज से मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट निकालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है इंटर कन्वर्जन ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। हम क्या करेंगे, इन दोनों को इंटर कन्वर्ट करेंगे। तो इनके फॉर्मूला को हम देखेंगे क्या रिलेशन बनता है। देखो मोलैरिटी और मोलैलिटी जो है, अगर आपको मोलैरिटी पता है तो मोलैलिटी निकाल सकते हैं, और अगर मोलैलिटी पता है तो मोलैरिटी निकाल सकते हैं। कैसे, सुनना। देखो मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और दूसरा मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो दोनों के मोल तो फिक्स है, लेकिन यहाँ पे ये वाली टर्म जो मोलैरिटी है ये डिपेंड करती है वॉल्यूम पे, और जो मोलैलिटी है वो डिपेंड करती है मास पे। तो मास और वॉल्यूम का रिलेशन कौन बताता है, डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो बस डेंसिटी की हेल्प से हम दोनों को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो इतना दिमाग तो हमको नहीं लगाना कि पहले मोलैरिटी निकालेंगे फिर हम डेंसिटी से चेंज करके मोलैलिटी। हमारे पास एक डायरेक्ट रिलेशन होता है जो कि इन दोनों का इंटर कन्वर्जन हमें बता रहा होता है, तो जिसको हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। अब देखो इसमें डेंसिटी तो आने वाली है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, सुनना। मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस
मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। तो ये फॉर्मूला जो है वो आपको ध्यान रखना है। अब सुनिए, जहाँ पे स्मॉल m क्या था, मोलैलिटी, कैपिटल M क्या था, मोलैरिटी। ये वाला है और ये वाला है, इसको क्या बोलेंगे, मोलैरिटी। ये मोलैरिटी है। अच्छा, ये रो क्या है, ये है डेंसिटी, और किसका, सॉल्यूशन की डेंसिटी, जो आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के बना है। और लास्ट ये आपका क्या है, देखो 2m आपके मिक्स हो गए, लेकिन इसको आपने मिक्स नहीं करना है। तो ये आपके पास क्या है, m ऑफ b का क्या मतलब है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो चलिए इसके क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, द मोलैरिटी ऑफ इथाइल एल्कोहल इज 7.2 मोलर। आपको मोलैरिटी दे के रखी है। द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.95 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स, फाइंड द मोलैरिटी। तो बेटा मोलैरिटी दी है, मोलैरिटी निकालनी है, तो हम वही वाला रिलेशन निकालेंगे। ये इस वाली रिलेशन से हम जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या जाता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी था, और डिवाइड बाय क्या था बेटा, 1000 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और क्या था बेटा यहाँ पे, माइनस मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब चलो चेक करते हैं। देखो हमारे पास क्या है, मोलैरिटी दे के रखी है, तो मोलैरिटी हमारे पास कितनी दी है, ये दिया है 7.2 मोलर, इतना आपको दे के रखा है। दूसरी बात, आपको डेंसिटी भी दे के रखी है, कितनी दी है बेटा, 0.95 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। ठीक है, तो ग्राम मिलीलीटर इनवर्स आपको दे के रखा है। दूसरी बात बेटा, आपको क्या चाहिए, ये भी आपको गिवन है, ये भी गिवन है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास आपको चाहिए। तो यहाँ पे क्या है बेटा, इथाइल एल्कोहल है, तो इथाइल एल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालूंगा, C2H5, और यहाँ पे OH का निकालना है। अब देखो दो कार्बन है, तो दो कार्बन का क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय कार्बन का कितना मास होता है, 12। अब ऐड करेंगे यहाँ पे 5 हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो मैं क्या कर दूंगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि 6 हाइड्रोजन है और एक का मास कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है। तो बेटा जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 46 ग्राम्स पर मोल। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका मॉलिक्यूलर मास। तो ये क्या है बेटा, ये है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो बस ये आपके पास आ गया है। बस अब क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करनी है। तो मोलैलिटी क्या निकल जाएगी, मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी कितनी है बेटा आपके पास, मोलैरिटी है 7.2 डिवाइड बाय, यहाँ पे आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी कितनी है, 0.0.95। अब माइनस करेंगे किससे बेटा, मोलैरिटी से। मोलैरिटी कितनी है आपके पास, 7.2 मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास कितना है, 46 है। अब जब आप इनको पूरा सॉल्व करेंगे, अगर मैं इसको सॉल्व करने लगा तो मेरे पास बहुत टाइम निकल जाएगा, तो इसको मैंने सॉल्व करके रखा है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 11.63 मोलल। तो ये आप जो है इसको, मेरा आंसर देखने से पहले आप पहले ही खुद इसको सॉल्व करके एक बारी खुद चेक करेंगे, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।